बंगाल की स्थिति मैं शॉक्ड हूँ कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। बेरोजगारी है, जिस तरह से वहाँ भुखमरी है और एक गुंडा राज, वहाँ प्रशासन नहीं है। मैं देख के दंग रह गया कि मैं इसी हिंदुस्तान का व्यक्ति हूँ। और ईवीएम तो इन्होंने हैक की हुई है, इनका विधायक पकड़ा गया और विश्वास दिलाया है कि ये मोदी राज है, ये हिंदुस्तान है। ये हार उनकी बोल रही है, उनको ड्रामा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज बोली नेताजी मेरे साथ हैं नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विनय चौहान, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल से लौटे हैं। पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी दी थी पश्चिम बंगाल जाने की, वहां चुनाव प्रचार करने की, और जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, वो वहाँ जन जन तक पहुँचाने की। इनसे बात करेंगे कैसा इनका अनुभव रहा, क्या जनता वहाँ चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है जनता। सर, क्या वहाँ पर मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, माहौल कैसा है? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह जी की टीम ने हमारे यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से बहुत ही युवा, जुझारू और लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी की नेतृत्व में 4 विधानसभाओं का उनकी जिम्मेदारी दी थी। तो प्रवेश जी की एक टीम बनी नजफगढ़ जिले की और उस टीम का मैं हिस्सा रहा हूँ। बंगाल हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति हो सकती मुझे पहली बार पता चला है। और जिस तरह से दिल्ली में छोटा सा कोई हो जाए तो बीजेपी का जो छोटा सा कोई वो हो जाए तो ऐसे हाय तौबा मचाने वाले, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे तथाकथित पत्रकार हों, चाहे बहुत समृद्ध, जो इस तरह से एक माहौल बनाते हैं कि हो गया, वो लोग बंगाल जाते हैं। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है वो बंगाल नहीं गए हों। जिस तरह से वहाँ तोड़ मोड़ कांग्रेस मतलब जब से 35-34 साल वहाँ वाम बनती रहे, 10 साल से ममता दीदी वहाँ सरकार चला रही हैं। इन 44-45 वर्षों में उस बंगाल की स्थिति मैं शॉक्ड हूँ कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहाँ जिस तरह से अत्याचार है, वहाँ जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से वहाँ भुखमरी है और एक गुंडा राज, वहाँ प्रशासन नहीं है। यहाँ छोटा सा काम हो जाए तो कहते पुलिस, दिल्ली पुलिस क्या कर रही, ये क्या कर रही, लेकिन वहाँ तो पुलिस एजेंट है, वो तृणमूल की एजेंट है। और वहाँ जिस तरह से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, मैं देख के दंग रह गया कि मैं इसी हिंदुस्तान का व्यक्ति हूँ। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको क्यों बंगाल दिखाई नहीं दिया। तो लेकिन आज वहाँ की जनता जाग चुकी है, परिवर्तन उनके मन में छाया हुआ है। लेकिन इस बार जनता मरने जलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इस अत्याचार से छुटकारा पाना चाहती थी कि जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, छोटी छोटी बातों पे तोड़ मोड़ के गुंडे वहाँ घरों में घुस के महिलाओं के साथ, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता इतना। मैंने 21-22 दिन हम पूरी टीम प्रवेश जी की, वहाँ प्रवेश जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत हम लोगों ने वहाँ मेहनत की है और विश्वास दिलाया है कि ये मोदी राज है, ये हिंदुस्तान है। इसमें हर व्यक्ति का कोई भी शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी है उनकी भावनाओं को देखा मैंने, बड़ी पीड़ा हुई जब मैं वहाँ बंगाल में इतने दिन रहा हूँ और देखा मैंने ये हिंदुस्तान में किस तरह से अत्याचार चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने, वो दीदी बहुत कुछ बोलती हैं, उनको मैं क्या बोलूँ। दीदी ने कहा कि उनको चोटिल कर दिया गया, उसके बाद वो दिखाती नहीं, चोटिल मुझे कर दिया गया। उसके बाद ईवीएम की उन्होंने फ़ोटो भी खींच कर भेजी। ये जो पूरे मामले चल रहे हैं, इससे क्या समझ आता है? आपने वीडियो देखे होंगे, पैर उनका कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे हिला रही हैं पैर, उनका पैर कोई चोटिल नहीं हुई। ये हार उनकी बोल रही है, उनको ड्रामा करना है, वो ड्रामा करते हैं। मशीन तो इनके कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट है, वो हार की आपने वो कह रही ईवीएम मशीन उनके कल का अभी हावड़ा में जो उनके कैंडिडेट के घर से मशीनें पकड़ी गई। आप ये देखिए ना, अब ये ईवीएम को रोना जब ये जीत जाते तब इनके ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, जब ये हार जाते तो ईवीएम में गड़बड़ी होती। और ईवीएम तो इन्होंने हैक की हुई है, इनका विधायक पकड़ा गया, 3 सस्पेंड भी कर दिए चुनाव आयोग ने। चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी का ज़्यादा फोकस है। प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, योगी जी वहाँ जा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ज़रा मुश्किल मुकाबला है, इसलिए इतना फोर्स करना पड़ रहा है? ये फोकस नहीं है, देश को जोड़ना है। बंगाल हमारा देश का हिस्सा है, उसको बांग्लादेश बनाया जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही। वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ भुखमरी आ रही, वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वो देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों की सुरक्षा करना एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने मोदी जी की बनती है।
तो वहाँ पे उन अत्याचारों से छुटकारा दिलवाना, इन कमिश्नरियों से, ममता दीदी जैसे घटिया सोच के लोगों से, तो इसके लिए प्रयास करना, देश के नागरिक की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात तो नहीं है। तो मोदी जी तो प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पूरे देश के लोगों को विश्वास जीतना हमने, चाहे केरल हो, केरल में आज देखिए कितनी बुरी स्थिति है। तो ऐसी जहाँ जिन जगहों पे बीजेपी का वो नहीं था, तो लोग बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये भी डर लगता कि मेरी मौत ना हो जाए, मैं मार ना दिया जाए, तो उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा ना, ये जिम्मेदारी है। मेन जन जन के वहाँ मुद्दे क्या है? रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, क्या मुद्दे वहाँ चल रहे हैं मेनली? वहाँ सबसे बड़ा तो भय, सबसे बड़ा अगर जो कोई है तो सुरक्षा के लेके माताओं बहनों के साथ जिस तरह के व्यवहार होते हैं, कल एक हमारे कार्यकर्ता की माँ का ही हत्या कर दी गई जो वो नहीं मिला है, तो उसी तरह से वहाँ बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, वहाँ रोजगारी तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई उद्योग धंधे तो है ही नहीं, तो भुखमरी है वहाँ। तो सबसे बड़े मुद्दे, एक तो जान है तो जान है, दूसरा जब खाएंगे तो भी तो जान रहेगी। तो दो मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों के लिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब खेला नहीं होवे, विकास होवे, विकास होगा, वहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, वहाँ रोजगार मिलेंगे, वहाँ विकास होगा। मोदी जी की 2 मई को ममता गई, ये तय है, ये तय है। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बड़ी है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाह रही है। इस बार वोट डालने का मौका दिया गया है जी। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं, चाहे कोई भी जीते, लेकिन वहाँ चुनाव मतदाता का हम बात करते हैं ना कि मेरा मताधिकार है, मुझे डालने दिया जाए, पहले नहीं डालने दिया। वहाँ आज भी बड़ी मुश्किल से वोट पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा, कल से मीडिया चल रहा है, वहाँ वोट डालने में नहीं दिए जाते हैं। वो तो मतों का अधिकार दिया जा रहा है, वो किसको चुनना चाहते, देश की जनता, वो वहाँ की जनता जिसको चुनेगी वही सर्वोपरि होगा, लेकिन उनका मत का अधिकार भी छिना हुआ है। वो प्रयास हो रहा है, हर व्यक्ति का अपना जो अधिकार होता है उसको वंचित ना हो, ये कोशिश हो रही है। कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है पार्टी? 200 प्लस 200 प्लस सीटें वहाँ आएंगी। चलिए, बात करेंगे, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ विनय चौहान, जिन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में कैसा माहौल है, कैसा इनका अनुभव रहा है, और निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार वहाँ बनने वाली है इस बार। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।